रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वैसे तो हम ख़वातीन के जो काम हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह बरकत हो जाती है और रमज़ान की रौनकें और बरकतें तो ज़ाहिर है अपनी जगह है, मगर हम छोटे छोटे बच्चों की माएँ अक्सर परेशान हो जाती हैं कि हम घर के काम करें या बच्चों को सँभालें या इबादत करें या कुरान पढ़ें। तो ये वीडियो उन माँओं के लिए हैं जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखिए कि मैं किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने कामों को मैनेज करके चलती हूँ। अगर आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकेंगी और इस पे अमल करेंगे तो आप भी आराम से जो है अपने घर के काम को, अपने बच्चों को, अपनी इबादत को मैनेज कर सकेंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। जैसा कि मैं आज आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग मतलब सुबह 12 बजे से लेके और शाम 8-7 बजे तक की ले लीजिए। रोज़ा जब तक खुलेगा जब तक की ये रूटीन है मेरी कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने बच्चों को ट्यूशन और स्कूल भेजने के बाद अपने घर को मैनेज करती हूँ। जब मैं कोशिश मैं ये करती हूँ घर में जब बच्चे ना हों जब भी मैं अपने घर को क्लीन करूँ, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो एक जगह पर समेट लो तो फिर वो दूसरी जगह फैला देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो स्कूल से आके ट्यूशन जा चुके थे मेरे बच्चे, क्योंकि पेपर हो रहे हैं बच्चों के, तो 11 बजे आ गए थे। फिर 11:30 बजे मैं उनको लंच वगैरह कराने के बाद उनको ट्यूशन छुड़वा दिया था मैंने उनको। उसके बाद जो है ना मैंने अपने घर को 12 बजे के टाइम जो है ना मैं क्लीन किया था, क्योंकि सुबह में अक्सर नहीं हिम्मत हो पाती है तो मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुबह में जो उनके बर्तन वगैरह मेरे होते हैं वो मैं धो लेती हूँ ताकि घर जब ये लोग आके चले जाते हैं ना ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन जल्दी ही जा रहे हैं 12 बजे, तो उसके बाद जो है ना मैं घर को रमज़ान में यही करती हूँ कि इस टाइम 12 बजे के टाइम क्लीन करती हूँ कि इस टाइम जो है ना मैं कर लेती हूँ। तो फिर पूरा दिन, क्योंकि वो लोग 4 बजे 5 बजे आएँगे, छुट्टी होगी इनकी, तो जब तक जो है ना भाई घर बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा उसके अंदर ये होगा कि मैं आराम से अपने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ लूँगी और कुरान पाक पढ़ना होगा वो पढ़ लूँगी। उसके अलावा मुझे वीडियो वॉइस ओवर वगैरह करनी होती है ज़रूर, तो इसको भी मैं आराम से मैनेज कर सकती हूँ। मैं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ किस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चों के साथ सामने ही सब काम करें और बच्चों से, अक्सर मेरे बच्चे घर में होते हैं तो मैं बच्चों से भी काम करवाती हूँ। उनको भी मैंने आदी किया हुआ है काम का कि भाई अपनी-अपनी चीज़ें जो हैं जगह पे रखा करें और इस तरीके से ही मैनेज कर पाते हैं। नहीं तो छोटे-छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मेरे तो बहुत छोटे बच्चे थे, अब तो माशाल्लाह बड़े हो गए थोड़े, तो साथ देने लगे, नहीं तो बहुत छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे। अब ये है कि माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए तो अपना खुद से जो है ना यूनिफ़ॉर्म वगैरह सेट कर देते हैं, बैग जगह पे रख देते हैं और शूज़ वगैरह उतार के अपनी जगह पर रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्प हो जाती है। तो ख़ैर मैं अपने काम को जो है ना इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। जब वो 12 बजे चले जाते हैं ट्यूशन दोबारा खाना-वाना खा के, तो उसके बाद जो है ना मैं अपने घर को क्लीन कर लेती हूँ और इस टाइम जब साफ़ कर लेती हूँ ना 12 बजे मैं टाइम अपने घर को, तो 12 से 1 बजे तक आराम से साफ़ मेरा घर हो जाता है। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ का थोड़ा कुरान पाक पढ़ लें या तस्बीहात वगैरह जो पढ़नी होती है वो पढ़ लेती हूँ। उसके बाद ये होता है कि हम जो है ना आराम से अपने घर को और अपनी इबादत को, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ छोटे बच्चों के साथ मेरे घर के काम भी हैं और साथ में जो है ना मेरा यूट्यूब भी है। आपको पता है यूट्यूब में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। जो करने वाले हैं यूट्यूब पे काम, वो ये बात से बहुत बाखूबी वाकिफ़ है कि किस तरीके से वॉइस ओवर होती है, किस तरीके से एडिटिंग होती है, इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। मगर मैं ये सब उसी तरीके से मैनेज कर पाती हूँ कि मैं अपने आप को मैनेज किया हुआ है, अपने कामों को लिखा हुआ है कि मुझे किस टाइम कौन-सा काम करना है, किस-किस तरीके से काम करना है। तो आज मैं सोच लिया था कि मैं अब 12 बजे बच्चे जाएँगे तो मैं इसको आज घर को डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि जो है ना क्लीनिंग तो ज़ाहिर रोज़ाना हो जाती है। मैं ऐसे ब्रश से झाड़ू लगा देती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि हफ़्ते में एक बार मैं पूरे घर को ज़रूर धोती हूँ। जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ, उस दिन मैं अपने पूरे घर को अच्छे तरीके से पूरे बाल्टियों से पानी से आराम से धो लेती हूँ, क्योंकि जो है ना सरफ़ से साफ़ हो जाता है। तो फिर बाकी 4-5 दिन जो बीच में आते हैं तो उसमें मैं अपना ये है कि पोछा फ़िनाइल का पोछा लगा लेती हूँ। उससे ये होता है बिल्कुल साफ़-सुथरा घर भी रहता है और इबादत भी अच्छे तरीके से हो जाती है और इबादत में सुकून मिलता है, हमारा घर साफ़ होता है और हम खुद साफ़-सुथरे होते हैं और बच्चे भी, तो उसमें जो है ना हमारी इबादत में दिल लगता है और हम मुंतशिर नहीं होते हैं, सुकून से जो है ना अपने सारे काम मैनेज कर लेते हैं। ख़ैर फिर मैंने जो है ना झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, उसके बाद मैं अपने बर्तन तो मैं सुबह सहरी में ही धो देती हूँ अक्सर,
टाइम मिलता है तो, क्योंकि सुबह हस्बैंड जाते हैं हमारे, फिर बच्चे स्कूल के लिए उठ जाते हैं, तो मैं सोती नहीं हूँ। दोबारा लेट के कुरान पाक पढ़ने के बाद थोड़ा-सा जो है ना लाइव भी चला लेती हूँ। उसके अलावा जो है ना अपने जो किचन के बर्तन वगैरह होते हैं वो सब मैं क्लीन करके रख देती हूँ, और दोपहर तक सब पानी वगैरह भी वॉश हो जाता है, इसके अंदर से सूख जाता है, तो इनको फिर मैं जगह पे लगा देती हूँ। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, तो इसी तरीके से मैं हर छोटे बच्चों की जो माँ है उनके लिए मेरा मैसेज है कि अपने काम को मैनेज करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह में जब बच्चे ना हों, स्कूल के टाइम गए हुए हों, स्कूल गए हों या ट्यूशन गए हुए हों, अपने काम को उसी टाइम का साफ़ करें, और थोड़ा बहुत बच्चों से भी काम करवाया गया। देख सकते हैं मेरा घर माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो गया था, और मुझे मतलब ये 1 साढ़े 12 बजे का टाइम था। 1 बजे से पहले मतलब 1 बजने ही वाला था, तो मैंने घर को पूरा क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने वज़ू करा था, नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मतलब मैं थोड़ा आराम करने, थोड़ा 1-2 घंटे मैंने आराम भी किया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। 2-3 बजे का टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको। उस टाइम जो है ना बच्चे आ जाते हैं 4 बजे तक, तो मैंने फ्राइज़ वगैरह काट लिए थे इन लोगों के लिए। उन्होंने कहा था फ्राइज़ बनाने का, और अंडे आलू का सालन आज मैंने सोचा था बनाऊँगी ना रोज़े के टाइम पे, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है रोज़ाना कि क्या पकाएँ, क्या पकाऊँ। फिर जब हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता, ना कोई सब्ज़ी, ना कोई दाल, ना कोई गोश्त, तो फिर हम यही करते हैं कि अंडे आलू का सालन बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत यूनिक हो जाता है, बहुत दिनों के बाद ही बनता है, हमारे महीने 2 महीने के बाद ही इस बेचारे का नंबर आता है। तो इस वजह से मैंने आज सोचा था कि मैं आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ। यह सहरी में भी अच्छा लगेगा, खा लिया जाएगा, और अंडों की वजह से बच्चे सालन जो है ना बहुत शौक से खा लेते हैं। और हुसैन घर में थे तो कहने लगे मम्मा हमें भी खिलाइए, तो खैर इनको मैंने फ्राइज़ खिला दिए, तो ये अपने हिस्से के खा चुके थे। मगर फिर ये मैंने उनके भाइयों के लिए बना के रख दिए थे अलग से, ताकि वो आएँगे भूखे प्यासे तो जो है ना कुछ खा लेंगे, जब तक खाना भी बन जाएगा, क्योंकि रोज़े का टाइम हो जाता है। फिर 5 बजे जब वो लोग आते हैं, तो उसके बाद खैर मैं रोज़े की तैयारी में लग गई थी, और मैं इसको आलू अंडे को इस तरीके से बनाती हूँ कि जो है ना पहले जो है ना आलू को उबाल लेती हूँ, अंडे को उबाल लेती हूँ, फिर आलू फिर उसके बाद जो है ना अंडों को फ्राई करने के बाद फिर मैं जो है ना मसाला वगैरह जो बनाती हूँ, मसाला जो है मैं प्याज को पीस लेती हूँ, और प्याज के साथ अदरक लहसुन पीसा था मैंने, प्याज थी, और उसके साथ जो है थोड़ा सा गरम मसाला भी पीस लिया था, और उसके साथ और टमाटर भी पिसे हुए थे। ये सब पीसने के बाद ही, क्योंकि आज बहुत से लोगों के आलू अंडे का सालन इसी तरीके से बनता है, ग्रेवी वाला जो होता है, और इसकी भगाड़ जो है मेथी दाने से करते हैं। मेथी दाने के बाद हम प्याज डाल देते हैं, प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। प्याज और अदरक लहसुन जो होता है हमारा, इसकी जब तक खुशबू ख़त्म नहीं होती है, जब तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं, ताकि जो है ना इसको कच्चापन ना रहे प्याज का, और पानी भी खुश्क कर लेती है। फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर टमाटर के अंदर जो है ना हमारा जो है पिसी मिर्ची धनिया वगैरह जो डलता है वो डाला था। उसके अंदर मैं सब्ज़ी का मसाला लाई हूँ, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था थोड़ा सा अंडे आलू के सालन में, ताकि टेस्ट आ जाए। तो फिर खैर उसको जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई थी, उसके बाद ही मैंने इसको ऐड किया था। बहुत से लोग प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ साथ पीस लेते हैं, इस तरीके से जो है ना प्याज की कचान रह जाती है, तो ना इस वजह से पहले मैं जो है ना प्याज पीस लेती हूँ अलग, टमाटर बाद में पीसती हूँ। तो इस तरीके से खैर वो मेरा सालन भुन चुका था, और इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा दही भी हमारे घर में ऐड करते हैं, दही से और अच्छी ग्रेवी हो जाती है, और टेस्ट भी आ जाता है दही का ना घर इसके अंदर। तो खैर इस तरीके से मैं बनाती हूँ अंडे आलू का सालन, जो है बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताया करें, अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो। तो खैर कोई अच्छा खासा भुन चुका था, को ये बहुत देर लगी थी भुनने में, खुशक होने में, मगर मैंने जल्दी-जल्दी आप लोग को दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उसके बाद फिर हमने आलू अंडे को मिला दिया था इसके अंदर, और आलू अंडे को तल के हम जब फ्राई कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनता है सालन, और ना टूटते भी नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, नहीं तो आलू ना अक्सर बिखर जाते हैं, उबले हुए होते हैं, इस वजह से। तो ख़ैर हमारा तैयार हो चुका था, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ था सालन भी। इसी तरीके से मैं जो है ना अपने काम को मैनेज करके चलती हूँ, और माशाल्लाह पूरा दिन पता ही नहीं चलता है कैसा हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग कितने मज़े का हमारा सालन तैयार हो चुका है, और फिर इसमें मैंने हरा धनिया डाल गार्निशिंग के लिए डाला था, और उसके अलावा जो है ना फिर हमने रोज़े में यही इफ्तारी, मतलब इफ्तारी का टाइम हो गया था हमारा, तो ख़ैर हमने इफ्तारी भी इसी से कर ली थी, और जो है ना इफ्तारी की वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं इसी तरीके से अपने आप को मैनेज करके चलती हूँ, अपने घर को, अपने यूट्यूब को आराम से मैनेज कर पाती हूँ। मैंने अपने कामों की लिस्ट बनाई हुई है दिमाग में अपने, कि जो है ना मुझे कौन से दिन क्या काम करना है, किसी दिन अलमारी, किसी दिन किचन, किसी दिन मुझे अपना घर डीप क्लीनिंग करना होता है। तो इसी तरीके से मैनेज करके जो भी चलता है वो अपने सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बाकी आप लोग को मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो ज़रूर फ्रेंड में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फातिमा ज़हरा व्लॉग को इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।